हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 5.6 को पढ़ने के लिए। इस प्रश्नावली में ऐसे सवाल हैं जहां हमारे पास दो फलन होंगे, एक एक्स और एक वाई, और वो किसी तीसरे चर में होगा, जैसे टी में होगा, थीटा में होगा, और फिर उसकी मदद से हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना होगा। जैसे यहां पर ये रहा शर्त, 1 से 10 तक सवाल है इसमें, और 10 सवाल को एक्स तथा वाई के लिए समीकरण द्वारा, यानी एक्स और वाई के हमारे पास समीकरण दिए हैं, और उनके लिए कह रहा है कि डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। हाँ, ध्यान रहे, विलोपन नहीं करना है आपको। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चरों का विलोपन कर दे एक दूसरे में, ऐसा नहीं करना है। और बिना ऐसा किए हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। घबराइए मत, थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ जो x है वो किस चर में है? सर टी चर में है। y भी किस चर में है? टी चर में है। यानी हम x के लिए अवकलन अगर t के रेस्पेक्ट में निकाल दें, नहीं समझे? जैसे हम लोग y क्या करते थे ना, x के रेस्पेक्ट में तो बोलते तो डी वाई बट्टा डी एक्स। यहां पर हम x का करेंगे यानी डी एक्स, t के रेस्पेक्ट में बट्टा डी टी। यहां हम y का करेंगे डी वाई, t के रेस्पेक्ट में डी टी। लेकिन सर हमको तो चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, तो काहे परेशान हो रहे हो भाई? अगर आपको डी वाई बटा डी एक्स चाहिए तो आइए ना, देखिए इन दोनों की मदद से कैसे निकल जाएगा। आपको डी वाई ऊपर चाहिए, इसे ऊपर रख लीजिए, डी वाई बट्टा डी टी बट्टा डी एक्स बटा डी टी। क्या हो गया? डी टी कैंसिल, डी वाई बटा डी एक्स। समझ में आया? आया कि नहीं आया भाई? आना चाहिए आप लोगों को। कि यानी सर आपके कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह निकला सर कि यहाँ जो x है इसका हम अवकलन करेंगे पर t के रेस्पेक्ट में, यहाँ जो y है उसका हम अवकलन करेंगे पर t के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या करेंगे हम dy बट्टा dt को ऊपर और dx बट्टा dt को बट्टा देके नीचे रखेंगे तो हमें dy बट्टा dx मिल जाएगा। और सारे सवालों के लिए हम लोग यही करेंगे। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आइए आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ चलिए, सवाल बनाइए, सीखिए। तो ये हमारे पास है, ठीक है, सवाल बनाना है। चलो हम यहाँ से बना रहे हैं, तो लिख देंगे सबसे पहले दिया है, लो जी, शुरू में ही मार्कर फीका चलने लगा। दिया है x बराबर 2at² तथा y बराबर at⁴। जो भी दिया रहेगा उसे लिख लीजिएगा, उसे लिख लीजिएगा। और क्या बोला हमने? जैसे यहाँ x है, t में है, तो हम t के रेस्पेक्ट में x का अवकलन कर देंगे, मतलब dx बटा dt निकालेंगे, dx बटा dt। इसलिए dx बटा dt बराबर d बाई dt। x का मान पुट कर दीजिए 2at²। देखो t के रेस्पेक्ट में t का हो रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पावर गुना में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। ये तो अचर है, तो a पावर एगो कम हो जाएगा t का, तो एगो पावर बच जाएगा, नहीं 4at इसका होगा d बाई डी टी। ठीक जी सर। तथा चलो जी, कोई था हमको सिखा दे लिखना, बचपन में सीखे नहीं हम। डी वाई बटा डी टी, यानी अब y का कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाए, डी बाई डी टी, वाई का मान पुट कर दिया जाए, 4t⁴। पावर आएगा गुना में 4, ए अचर है, t का पावर एगो कम हो जाएगा यानी 3 गो हो जाएगा। ये हुआ dx बट्टा dt, ये हुआ dy बट्टा dt। इसलिए dy बट्टा dx सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। dy बट्टा dx, y वाले को ऊपर रख दिया जाए, कितना आया जी? 4at⁴।
बट्टा x वाले को नीचे रख दिया जाए 4at 4a से 4a कैंसिल हो गया, 3 गोटी है यहाँ a गोटी है, एक को काट देगा t स्क्वायर, यह होगा हमारा आंसर। क्या बढ़िया सवाल है, एकदम खूब पूछे गए हैं 2 नंबर में इन्हें ऐसे सवालों को। चलो जी नोट कर लो, बहुत आसान है। तब तक हम मार्कर को इंक का सेवन कराते हैं। कर लीजिए, गर्मी बहुत अधिक है, आउट ऑफ कंट्रोल है। चलो जी दूसरा सवाल लेते हैं हम, किताब लेकर आप लोग बैठ जाइए और बैठकर पढ़ाई कीजिए। ये जो आलसी वाली हरकत नहीं करना है कि सो गए लेट गए 4 सवाल सीखें फिर सपने में सीख रहे हैं, बहुत गलत बात है जी। ठीक, आइए जो ऐसा करेगा उसके सपने में भूत आएगा, भूत भूत, इसलिए सोना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, लिख देते हैं, सीधे दिया है x बराबर, x और y का मान दिया जाएगा आपको, अब पता है सबको कि क्या करना है। x का मान है देखो a cos थीटा, y का मान b cos थीटा, आहा हवा आ रहा है। तो x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। उस समय क्या था, t था, इस समय क्या है, थीटा है। तो उस समय कर रहे थे t के रिस्पेक्ट में अवकलन, अब थीटा है ना तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए dx मतलब x का अवकलन कर रहे हैं d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी थीटा, x का मान पुट कर दीजिए यहाँ a cos थीटा। देखिए a तो अचर है, वो तो बस गुना का रोल निभाएगा। बताइए cos थीटा का क्या होगा, d बाई डी थीटा, सर माइनस साइन थीटा, तो बस माइनस a है तो a दे दीजिए और साइन थीटा। क्लियर है जी सर। तथा डी वाई बटा डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा ये रहा वाई का मान, बी कॉस थीटा, थीटा हमारा जो है वो क्यू की तरह दिखता है। वो ना बचपन से हमारी आदत है, सर बचपन से त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं, ना ना ना, मतलब जब से पढ़ रहे तभी से नहीं सुधरा, अब का ही करेंगे सुधार के ना। अब तो आप लोग ठीक लिखिएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से होता है ना, इस तरह से थीटा, खैर छोड़ो। हाँ तो d बाई डी थीटा बी कॉस थीटा, बी तो अचर है, बी का बी रह जाएगा, कॉस थीटा का d बाई डी थीटा हम लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस को पहले लिख देंगे b साइन थीटा। ठीक, अब हमको चाहिए dy बट्टा dx, अब हमको चाहिए dy बट्टा dx, dy ये रहा dy बट्टा डी, मतलब dy इस वाले को ऊपर रखेंगे, इस वाले को नीचे क्यों रखते बताया ना शुरू में, हाँ सर बताया आपने, माइनस बी कॉस सॉरी माइनस बी साइन थीटा बट्टा एक्स, ये रहा एक्स वाला, माइनस ए साइन थीटा। देखो साइन थीटा ने साइन थीटा का काम तमाम कर दिया और ये जो है इसका काम तमाम कर दिया, तो क्या बचा, बी बट्टा ए, ये हो गया आंसर। देख रहे हो, अब बताओ आप, इससे आसान सवाल कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा। ये चैप्टर ना बड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ढेर सारे नंबर दिलाएगा आपको, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो, आगे भी काम आएगा यह और काम आते रहेगा, काम आते रहेगा जी। चलो बेटा
चलो फटाफट करते हैं ना, फटाफट, देरी नहीं ना सर, दुर्घटना से देर भली। अरे भाई इधर काहे का दुर्घटना होने वाला है, कार थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। दिया है, दिया है जी। x बराबर साइन टी, ठीक, और y बराबर कॉस टू टी। एकदम बचकाना सवाल है। हम तो कहेंगे वीडियो फटाक से रोको, खटाक से बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, हम ना बनाने वाले हैं, पहले आप लोग बनाओ। बनाओ जी बनाओ, बना लोगे ये, बन जाए तो आना, बन जाए तो आना। चलो ये चीज दिया है, इसलिए डी एक्स बट्टा, फिर देखो किस में, टी में है तो डी टी। इस बात का ध्यान रखना किस में है उसी के रिस्पेक्ट करना। तो डी एक्स बटा डी टी, एक्स का मान पुट कर लीजिए, एक्स का मान पुट कर लीजिए, साइन टी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि साइन का डी बाई डी टी जो होगा टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी होगा, तथा डी वाई बटा डी टी, डी वाई डी टी कॉस टू टी। समझ रहे होंगे आप लोग, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन टू टी। लेकिन रुक जाइए, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ टू टी है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ टू टी है। ये बात टी को बहुत खराब लगेगी, अरे भाई टी के रेस्पेक्ट में ना करना था हमको, तो टू टी रखा हुआ है, रुक फिर से डी बाई डी एक्स करेंगे हम तुम्हारा। तो ये जो है फिर से डी बाई डी टी करेगा टू टी का। अब टू टी का क्या होगा आपको पता है, दो होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे पर आपको समझाने के लिए हमने किया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो दो शुरू में लिख सकते हैं माइनस टू साइन टू टी, ये हो गया। इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर वाई माइनस टू साइन टू टी बट्टा एक्स कॉस टी, ये हो गया जी। अगर इसको कटाना उटाना है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, माइनस टू साइन टू टी, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन टू टी के बदले हम फॉर्मूला लगाकर ऐसा लिख सकते हैं, लिख लीजिए टू साइन टी इंटू कॉस टी बट्टा कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा, दो दूनो के चार यानी माइनस चार साइन टी। आंसर ये हो गया जी, आंसर ये हो गया आंसर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मध्यम मध्यम, स्लोली स्लोली, सनय सनय। चलो क्वेश्चन नंबर 4। गर्मी इतनी है कि पसीने से भीग गए हैं और मक्खी लो परेशान कर रही है। चलो जी कोई ना, पर जरूरी है। x बराबर 40 तथा y बराबर 4/t कर, इसके लिए dy बटा dx निकालिए। कुछ ना, t में हमारा x y का फलन है या बोल सकते हो समीकरण है, तो हम t के रेस्पेक्ट में एक बार x का dy dx मतलब एक बार x का अवकलन करेंगे, एक बार y का अवकलन करेंगे। इसलिए dx बटा dt
बराबर डी बाई डी टी, एक्स का मान पुट कर देते हैं 4t। हमें जानते हैं कि ये तो 4 हो जाएगा, पावर 1 है, नीचे उतरेगा 4 एकम 4, पावर खत्म हो जाएगा, एक होता है वो भी नीचे, वो भी गुना में उतार लिया अपने, खत्म। चलो तथा, अरे ये सब बात तो हम लोग बेसिक में ही सीख गए हैं। डी वाई बटा डी टी बराबर डी बाई डी टी वाई कितना है जी, 4 बट्टा टी। लो जी, बट्टा में है टी, कैसे करोगे, सिंपल है। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर 1/t हो, 1/t हो तो इसको हम t के पावर -1 लिख सकते हैं। अरे ऐसे जैसे 1/t के पावर 10 हो तो ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -10 हो जाएगा। पावर जो है माइनस हो जाता है अगर हर से उसे अंश बनाते हैं तो उसका पावर माइनस हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर लेके जाइएगा बट्टा में, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलो तो 4 पहले लिख लो डी बाई डी टी, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, टी को ऊपर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लो जी पहुंचा दिए ऊपर। अब कर लो आप लोग इसका डी बाई डी टी, तो पावर -1 है, गुना में आएगा तो -4 से गुना करेगा, सॉरी 4 से गुना करेगा तो -4 हो जाएगा। अब पावर एगो कम होगा, -1 पहले से ही एगो कम कर दो तो -2 हो जाएगा, तो -2। अब अगर इस माइनस को हटाना होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, यानी 4/t, सॉरी ये वाला -t²। सर ये माइनस कहाँ गया, बट्टा में जाने के कारण वो प्लस में हो गया, बट्टा में जाने के कारण किस में हो गया, प्लस में हो गया, तो ये हो गया dy बट्टा dt, इसलिए dy बट्टा dx, y वाले को ऊपर रखिए, ये रहा आपका y वाला, -4/t² बट्टा dx, ये x वाला है, कितना है 4 है जी ना, तो 4 से 4 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काट लीजिए, कितना हो जाएगा -1/t²। आंसर। तनिक दम नहीं है सवालों में, बेजान सवाल है, करते जाइए, नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ सवाल हैं जो इसमें पावरफुल हैं थोड़े, तो बाकी एकदम बिना जान वाला, बिना जान परान का सवाल है, तो मैं इससे उठा के पटक दूंगा इसे सवालों को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, x बराबर दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और y बराबर दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। घबराना थोड़ी है, घबराना बिल्कुल ना है, बनेगा नहीं तो ये जाएगा कहाँ, ये बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ बच के हम लोग से, बनेगा। फिर देखो थीटा ने एंट्री मार दिया, कुछ नहीं है, हम लोग कम थोड़ी हैं, जब भी थीटा रखेगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, जब भी टी रखेगा तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, जब भी बीटा रखेगा तो बीटा के रेस्पेक्ट में, जब भी ईटा रखेगा, सर ईटा का होता है जो रख लो, घर बनाने वाला ईटा, जिस जो भी रखेगा उसी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। इसलिए बहुत हो गया मजाक, आते हैं मुद्दे पर। तो dx बट्टा डी थीटा, dx बट्टा डी थीटा कितना हो जाएगा जी, d बाई डी थीटा, x रहा ये हमारा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। बोलिए जी cos का बोलिए, थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो टेंशन नहीं लेना है, सीधे बोलिए cos का होता क्या है, तो सर माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस cos का भी माइनस साइन ही होगा, और यहां माइनस एक और माइनस आएगा, अरे समझ में, अच्छा छोड़ो नहीं आ रहा तो कुछ में लिख देते हैं, माइनस कॉस का माइनस साइन 2 थीटा। अब ये भी जानते हैं कि इसका भी होगा 2 थीटा का भी, कि यहाँ पर क्या है थीटा है, यहाँ पर है 2 थीटा, तो फिर इसका भी कर लेंगे, तो इसका 2 हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इंटू में 2, इंटू में 2 कर लो, सुधार लो इसको, माइनस माइनस प्लस, इसी को पहले लिख लो,
तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, और ये माइनस में माइनस साइन थीटा। देख लो, मिला लो। देखो माइनस और माइनस ऐसे जुटा लो तो माइनस और माइनस जुड़ के प्लस हो गया, ठीक। और दो तो गुना में है, तो गुना में है, साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा, माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा। तथा डी वाई बटा डी थीटा, तो डी वाई डी थीटा वाई, वाई का मान पुट कीजिए जी, ये रहा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, कीजिए जी। साइन का क्या होगा सर, कॉस होता है, तो कॉस थीटा माइनस साइन का सर कॉस होता है, क्या दिक्कत है आपको, कॉस 2 थीटा। लेकिन देखो 2 थीटा है तो इसका भी क्या होगा, 2 होगा, होगा ना 2, तो इनटू में 2। आगे बढ़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। बस अब हमें डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला मान वो नीचे आ जाएगा, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बटा, सॉरी 2 कॉस थीटा। काहे जी, काहे दो छूट रहे हो, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, आंसर। तो ये तो शुरू के 5 सवाल में तन को दमना दिख रहा था, थोड़ा सा इसमें पावर था, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दमना लगाना था इसमें, इसको भी कर लिया हम लोगों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अरे इसमें भी तन को दम नहीं दिख रहा हमको। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो। हाय गर्मी। चलिए, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, हम्म 6 नंबर दिया है, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर भाई थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, इसलिए डी एक्स बटा डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा एक्स का मान पुट कर दिया जाए, क्या जी, एक्स का मान हमारे पास है ए थीटा माइनस साइन थीटा। लो जी, एक काम करो, पहले से गुना कर लो, पहले से गुना कर लो, और नहीं तो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ए अचर है वो गुना में ही रह जाएगा। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो, जैसे देखो मान लो आप नहीं करना चाहते हो तो ए को रहने दो। अब बोलो थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा का होगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा का होगा, एक्स का एस के रेस्पेक्ट में क्या होता है सर, एक होता है, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का सर कॉस थीटा, हो गया। रहने दो, गुना करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक गुना में था, गुना का रोल निभा लिया बस। तथा डी वाई बट्टा डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा वाई, वाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, करो जी। ए गुना में है, रहने दो उसको, रहने दो, छोड़ रहा, ए गुना में है, बोलिए एक का, एक का डिवाइड सर अचर है, अचर का तो जीरो होता है, तो जीरो प्लस कॉस का
सर माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा ना, सीधे लिख लो माइनस साइन थीटा। अब ये इससे गुना करेगा तो जीरो, तो बस इससे गुना कर पाएगा, तो माइनस ए साइन थीटा, बस खत्म। इसलिए डी वाई बेटा डी एक्स बराबर वाई वाला ऊपर रख लीजिए माइनस ए साइन थीटा बट्टा एक्स वाला नीचे रख लीजिए, ये रहा एक्स वाला, ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए का हो गया कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। नोट कीजिए जी, नोट कीजिए फटाफट, आंसर देखते जाइएगा, आंसर देखते जाइएगा। चलो जी, इसका आंसर किताब का उत्तरी, इसका आंसर तो कुछ और है दिया जी, कुछ और दिया है, माइनस कोट थीटा बाई 2। हाँ हमको लग रहा था, अभी कुछ दिन पहले जो है इसको क्लास में पढ़ाए थे हम, तो लग रहा था कि ऐसा आंसर तो था ही नहीं। तो क्या सर इसमें दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख सकते हैं, पर वो क्या है ना कि किताब में जो एनसीईआरटी हमारा किताब है उसके अंत में आंसर दिया रहता है, पर उसके अंत में ये आंसर नहीं दिया है, उसके अंत में दिया है माइनस कॉट थीटा बाई 2, जो कि इसी के बराबर होता है, पर कैसे होता है ये वाली बात समझनी है हमें, कैसे होता है ये। अब इसके लिए हमें लगाने होंगे दो फार्मूले 11th के, और उसी फार्मूले के आधार पर हम लोग बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कभी कभी क्या होता है ना, साइन थीटा का ही सूत्र में लगा देना होता है। मान लो यहां पर हमें थीटा करना है, तो थीटा को 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमें मिलेगा कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 है ना, तो ऊपर वाले के लिए हम इतना लिखेंगे, ठीक है सर, ऊपर वाला तो लिख लेंगे सर, नीचे वाला। अब उसके लिए भी हमारे पास उपाय है, उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। कौन सा उपाय है? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हम सर लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पर सर हमारे सवाल में तो थीटा है और यह 2 थीटा, तो कोई बात नहीं है, करते हैं कोण को आधा, तो इसको जब हम आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा इधर, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहीं पुट करेंगे फटाक से वो आ जाएगा, आ जाएगा। आओ करते हैं। तो यहां से अब किताब का आंसर लाने के लिए हम ये ड्रामेबाजी करने वाले हैं। माइनस को माइनस रहने दो, और साइन थीटा के बदले हम ये लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बट्टा 2 बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आता है ये भी बता दिए। 1 माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो साइन थीटा बाई 2, देख रहे हो, साइन थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि इससे अगर कैंसिल हो गया, मैंने एगो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? ऊपर कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सर टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बाई 2, ये होगा आंसर। ये किताब में आपको दे रखा है, तो कोई बड़ी बात थी नहीं, बस ये सब। सर वहां छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लो,
तो इस प्रश्नावली के हम लोगों ने आधे सवाल कर लिए और हमारे पास समय जो है क्लास जाने के लिए केवल 15 मिनट है और हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे के आधे सवाल 15 मिनट में हो पाएंगे। सो मिलते हैं जी अगले वीडियो में बाकी सवाल को लेकर के।